हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर होगा स्ट्रेटो द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है, तो इसका होगा अगाथोक्लिज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंक तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा मिलिंद। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका आंसर होगा जूनागढ़। अगला प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो इसका आंसर होगा ताम्र। क्या होगा? ताम्र। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो देखते हैं। डिमेट्रियस हिंद यूनानी। रुद्रदामन तथा शक और गोंडोफर्निज पहलव और भीम कुषाण। तो 1 का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था, किसने जारी किया था? तो इसका आंसर होगा कुषाणों ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने सोने के सिक्के चलाए? इसका आंसर होगा कुषाण। अगला प्रश्न, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? इसका आंसर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भीम कटफिसेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इसका आंसर होगा भीम कटफिसेज। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका आंसर होगा भीम कटफिसेज। अगला प्रश्न, यौधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यौधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय। अगला प्रश्न, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा 81 ईस्वी सन। अगला प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 78 ईस्वी। अगला प्रश्न,
शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष, 135 वर्ष। अगला प्रश्न, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत का वर्ष होगा दिसंबर 2019 में, तो इसका आंसर होगा 1931। अगला प्रश्न, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसका तो पहला क्या हो जाएगा? पहला अश्वघोष और वसुमित्र, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला प्रश्न, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इसका आंसर होगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? रवतक अभिलेख में नहीं है, तो इसका होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा सी और डी दोनों, चरक और जीवक दोनों। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या लेख से। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? इसका आंसर होगा उज्जैन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका आंसर होगा कण्वा या कण्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, इसका आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज किसका था? सबसे प्रभावशाली राज किसका था? सातवाहन का। अगला प्रश्न, सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा पांड्य। अगला प्रश्न, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर होगा पान चाओ। सर एक क्वेश्चन गलत हो गया। सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का। सिमुक सातवाहन का था। अगला प्रश्न ये हो गया। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मौर्य वंश और कुषाण वंश। मौर्य वंश और कुषाण वंश। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई? कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? कुषाण काल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा बैराट। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा कुषाण गांधार कला शैली, कुषाण गांधार कला शैली। अगला प्रश्न, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फल फूली? तो इसका आंसर होगा कुषाणों के समय। अगला प्रश्न, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो इसका 1:35 था, 1:35। अगला प्रश्न, कौन से सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन स्वर नहीं, सीसा का सिक्का चलाया था, किसका? सीसा का सिक्का। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है। गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिनांडर, तसीला पथिक। तो इसका क्या होगा? 1 का 3 और 1 का 3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है किस लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? तो गांधार शैली। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान श्रेष्ठ का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसका आंसर होगा गांधार मूर्तिकला। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा पहला यूनानी शक कुषाण। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? तो इसका होगा डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो होगा सातवाहन। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सबसे पुरानी लंबी सूची किस में मिलती है? किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो इसका आंसर होगा प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है। शुंग का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। सातवाहन पैठान, कदम बनवासी और चंदेल महोबा। तो 1 का 4 और बी का 3, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। पहले सातवाहन, वाकटक, उसके बाद चालुक्य। अगला प्रश्न, नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में लिखा हुआ है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है। ए का स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है लिखा हुआ सातवाहन नरेश
प्राकृत, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ये सही है। वाकाटक वंश का पहला राज पर्वत सेन प्रथम हुआ, ये गलत है। दूसरा है विंध्य शक्ति पर्वत सेन का पुत्र था, ये भी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो इसका आंसर होगा अमरावती। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भित्री पुलकेशिन द्वितीय, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर होगा इक्ष्वाकु। अगला प्रश्न, कथन कारण से संबंधित है, तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किसे? हाथी गुफा अभिलेख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसका आंसर होगा खारवेल। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका आंसर होगा खारवेल। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो होगा इसका आंसर खारवेल। अगला प्रश्न, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ये सही है। दूसरा, उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं, ये भी सही हुई। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर होगा विधि का। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।